वालेकुम नाज़रीन, होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे और हम लोग भी खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। घर के अंदर हैं और कोविड-19 जो है ये अब तक चल रहा है और न्यूज़ में भी सुना होगा आप लोगों ने कि ये जो एक्सटेंशन जो है ये हो चुकी है इसके लॉकडाउन में। तो बस अल्लाह ताला खैर करे और आने वाला वक्त जो है वो हमारे लिए बेहतर साबित हो, अल्लाह ताला से यही दुआ है। और आज है थर्सडे और लॉकडाउन की सिचुएशन है चूँकि, तो मैंने कुछ ग्रोसरी वगैरह ऑर्डर की हुई थी, तो आज जो डिश मैंने प्लान की हुई थी वो तो मैं नहीं बना सकूँगी। फिर मैंने उसको कैंसिल करके मैंने सोचा कि चलो जो घर में अवेलेबल आइटम्स हैं उससे जो है कुछ मीठा बनाया जाए। तो आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी गीली सूजी का हलवा। और इसको आप उसके साथ भी खा सकते हैं, पूरियों के साथ भी खा सकते हैं, और अगर वैसे आपका दिल चाह रहा है मीठे के लिए तो आप वैसे भी खा सकते हैं। तो ट्रेडिशनल किस्म की डिश है। उससे पहले मैं लूँगी सूजी है मेरे पास 250 ग्राम्स मैंने सूजी ली है। और इस सूजी को अगर मैं आपको इसका क्लोज़अप दिखाऊँ, ये थोड़ी सूजी ली थी मैंने, उसको मैंने 1 घंटे के लिए तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी में और 1 से 1.5 कप दूध में, यानी ये हो गए टोटल 3 हो गए, या फिर आप ले लें 2 मिलाकर दूध और पानी। उसके अंदर मैंने 250 ग्राम्स सूजी का वो मैंने भिगो दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए, और मेरी सूजी जो है वो फूल कर वो इस तरह की हो गई है। ठीक, इंग्रेडिएंट्स में है, ये है मेरे पास चीनी पाउडर्ड ली है मैंने, और इसके अंदर ही मेरे पास 3 से 4 अदद इलायचियाँ हैं, उसका भी पाउडर बना हुआ है। आप अलग अलग से साबुत भी डाल सकते हैं, मैंने इसका पाउडर जो है बना के रख लिया चीनी का, और 3 से 4 अदद इलायचियों का पाउडर है ये। इसके अलावा मेरे पास है येलो फूड कलर जो कि मैं डालूँगी, और इसके अलावा ये मेरे पास जो है ये नट्स हैं। नट्स में मेरे पास बादाम है, पिस्ता है, इसके अलावा वॉलनट्स हैं, अखरोट, और ये मेरे पास कटा हुआ बादाम है। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास जो है जिसमें मैं भूनूंगी भीगी हुई सूजी को, ये है मेरे पास घी तकरीबन 1 कप के इक्वलेंट, और ये है मेरे पास पानी तकरीबन 1 से 1.5 कप, और इस पानी के अंदर जो है मैं बनाऊंगी शीरा, और उसको कैरेमलाइज़ करके मैंने जो है सूजी के अंदर मिक्स करना है और उसको पकाना है। तो अब हम प्रोसीजर की तरफ चलते हैं, फिर मैं आपको प्रोसीजर भी कम्प्लीटली एक्सप्लेन करती हूँ। ओके व्यूअर्स, तो ये मेरा जो है ये चूल्हा ऑन है, और मैं लूँगी कढ़ाई को जो है वो मैं चूल्हे के ऊपर रख दूँगी। कढ़ाई का जो है ये पेंदा मोटा होता है, तो पेंदा मोटा होने की वजह से आपको भुनाई में बहुत आसानी हो जाती है। तो ये मैंने रख दी कढ़ाई अपने चूल्हे के ऊपर, और ठीक है, ये कैमरा भी सेट हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर इस कढ़ाई को हम गर्म होने देंगे, और गर्म कढ़ाई के अंदर हम तकरीबन 1 कप जो हमने घी लिया था हम वो डालेंगे। आप इसकी जगह पर बटर भी ले सकते हैं और ऑयल भी ले सकते हैं। मैंने घी लिया है तकरीबन 1 कप पिघला हुआ घी, या आप घी इसको डाल के इसके अंदर ही पिघला सकते हैं। ये घी हो गया ऐड इसके अंदर। अब घी थोड़ा सा गर्म होगा, इसको मैं गर्म होने दूँगी। गर्म होने के बाद जो है इसके अंदर मेरी जो सूजी भी, ओके व्यूअर्स, तो ये घी कढ़ाई के अंदर जो है ये गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर आराम से जो है वो ऐड करूँगी। ऑयल गर्म होगा तो मुझे इसकी जो आंच है थोड़ी कम करनी है। आंच कम करके उसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं आराम से डालूँगी, क्योंकि ये पानी की वजह से कढ़ाई के अंदर जो है ये ऐड करना है। ये देखें सूजी आपको क्लियरली नज़र आ रही होगी कितनी फूली हुई है ये सूजी। इसको आपने कम्प्लीटली इसके अंदर डाल देना है। ये कम्प्लीट आप अच्छे तरीके से भूनूंगी। आंच आपने तेज़ रखनी है और चम्मच इस तरह से चलाते रहना है। उस वक्त तक आप चम्मच हिलाते रहेंगे जब तक कि इसका पानी और दूध जो है ये ड्राई नहीं हो जाता और सूजी इसको पूरे तरीके से सोक नहीं कर लेती। ये देखिए व्यूअर्स, इसका पानी जो है ये ड्राई होना शुरू हो गया है, और इस तरीके से अब ये थिक होना शुरू हो गई है। आंच मेरी तेज़ है क्योंकि इसलिए अब ये थिक होना शुरू हो गया है। और ये देखिए सूजी इस फॉर्म में आ रही है। इसको मैं अच्छे तरीके से हिलाती रहूँगी, और आंच को मैं थोड़ा सा कम कर दूँगी। जो कि आंच मेरी पहले बिल्कुल तेज़ थी, अब मैं थोड़ा सा इसको आंच को कम कर दूँगी, और चम्मच मैंने चलाते रहना है इसमें। ये देखिए किस तरह इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है, और सफ़ेद सा हो गया ये बिल्कुल। और देखें पेंदे को ये किस तरह से छोड़ रहा है। इसको आपने इसी तरह से चम्मच हिलाते रहना है फॉर
10 to 12 मिनट्स आपने इसको भूनना है अच्छे तरीके से। आंच मेरी जो है ये हाई टू मीडियम के बीच में है, आंच लो की तरफ नहीं है आंच मेरी। जो घी था, सूजी ने घी को सोक कर लिया, जो घी मैंने इसके अंदर डाला था भूनने के लिए। और मुझे अब इसको इतना टाइम पकाना है कि घी भी मेरा जो है वो अलहदा होना चाहिए। इसको आप भूनते रहेंगे। ये देखिए इस फॉर्म में आ गया, ये और इकट्ठा हो गया और इसका जो है और ये अपने उसमें कम हो गया क्वांटिटी जितनी हमने ली थी। व्यूअर्स, तो इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। और मतलब इसका ये है खुशबू आने का कि ये अच्छे तरीके से भुन चुका है। और इसमें स्टेजेस इस तरह से होती हैं कि शुरू में जब आप डालेंगे इसमें सूजी, भीगी हुई सूजी, तो ये होगा कि वो अलग-अलग होगी पेंदे से। फिर एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये पेंदे के साथ चिपक रहा होगा। फिर एक स्टेज जो लास्ट स्टेज होगी वो ऐसी आएगी कि ये जो है ये मिक्सचर पेंदा जो है वो उसको छोड़ देगा और जो है इससे खुशबू आना शुरू हो जाएगी और घी भी जो है वो उसका साइड्स पर आ जाएगा। तो हमें उस स्टेज तक जो है इसको हिलाना है। अभी भी आप देख रहे होंगे, आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि ये चिपक रही है पेंदे के साथ, पेंदे को छोड़ नहीं रही। तो हमें इसको उस वक्त तक कुक करना है जब तक ये पेंदे को छोड़ दे दोबारा से। और इसमें आपको लग सकते हैं 10 to 12 मिनट्स। ये मिक्सचर जो है ये इकट्ठा होना शुरू हो गया। इसको थोड़ा सा और टाइम भूनेंगे तो ये कम्प्लीटली इकट्ठा हो जाएगा और ये प्रॉपरली जो है ये भुन जाएगा। ओके व्यूअर्स, तो दिस इज़ द लास्ट स्टेज। और इस स्टेज पे देखें ये आपका किस तरह से जो सूजी है भुन के ये इकट्ठी हो रही है। ये देखें इस तरीके से ये आपकी दोबारा से इकट्ठी होना शुरू हो गई है और इसकी खुशबू भी आ रही है। इसका मतलब ये है कि सूजी हमारी अच्छे तरीके से भुन चुकी है, भीगी हुई सूजी जो है अच्छी तरह से भुन चुकी है। मैं अब क्या करूँगी, मैं एक और अलग बर्तन ले लेती हूँ और एक अलग बर्तन में मैं शीरा बनाती हूँ जिसको मैं कैरेमलाइज़ करूँगी। इसको मैं साइड पर कर देती हूँ। शीरा बनाने के लिए ये है मेरे पास एक अलग देगची। इसको मैं रख दूँगी चूल्हे के ऊपर और इसको गर्म होने दूँगी। और गर्म होने के दौरान ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 से 1.5 कप पानी। चीनी और इलायची का वो पाउडर जो है वो मैं इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। 5 to 6 टेबल स्पून्स के बराबर चीनी है। वो आप साबुत भी ले सकते हैं, पाउडर भी बना सकते हैं। तो ये मैं इसके अंदर जो है पाउडर शुगर और इलायची का मिक्सचर वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और तो मैं हिलाती रहूँगी। आंच मेरी तेज़ है और इसके जो है वो तार बनना शुरू हो जाएगी। इसको उबाल आने लगा है। चम्मच आपने कंटिन्यूसली चलाते जाना है और इसको आपने इतना पकाना है कि इसकी तारें बनना शुरू हो जाएं और इसका कलर जो है वो ब्राउन कलर का हो जाए। मीन्स के ये चीनी कैरेमलाइज हो जाए प्रॉपर तरीके से। उस वक्त तक आप चम्मच चलाएंगे और इसको पकाएंगे। अच्छा, आंच हल्की करके आप इसको छोड़ भी सकते हैं।
लेकिन आंच बिल्कुल हल्की होनी चाहिए। हल्की आंच पे जो है ये बहुत अच्छी सी चीनी इसके अंदर मिक्स हो जाएगी और इसका कलर जो है आना शुरू हो जाएगा। तो हल्की आंच पे इसको, बिल्कुल हल्की आंच पे आप छोड़ भी सकते हैं तकरीबन 5 to 7 मिनट्स के लिए। ओके व्यूअर्स, तो ये जो शीरा है इसको मैंने बोल में निकाल लिया है और ये देखिए ये इस तरह का ब्राउन कलर का जो है ये होकर आपके पास आएगा शीरा। इस कलर में आएगा। और इसकी जो तारें हैं वो मैं आपको इस तरह से बताती हूँ कि लाइक जब मैं इसको निकाल रही थी तो ये बिल्कुल थिक थिक सा हुआ हुआ था और उसकी 2 तारें जो हैं वो बन रही थी। अभी ये चूँकि गर्म है तो इसलिए मैं आपको वो तारें जो है वो नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन ये देख लें इसका कलर जो है मुझे इस तरह का रिक्वायर्ड है पकाकर। और ये देखें पानी जो है कितना कम हो चुका है, आधे से भी कम कप जो है ये पानी पक के बचा है और चीनी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो चुकी है और उसका कलर जो है मुझे रिक्वायर्ड ब्राउन कलर जो है वो आ चुका है। और जो है ये चीनी भी जो थी इसकी, ये काफ़ी जो इसका मिक्सचर था वो स्टिकी हो गया था, थिक हो गया था। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इस चीनी, इलायची और पानी के मिक्सचर को, जिसको हम शीरा कह रहे हैं, इसको मैं मिक्स करूँगी अपनी पकी हुई गीली सूजी के अंदर। तमाम का तमाम शीरा जो बना था मेरा, वो मैं शीरा जो है इसके अंदर, ब्राउन शीरा, वो मैं ऐड कर दूँगी। ये देखें कितना अच्छा ब्राउन कलर, क्लियर है, विजिबल है, नज़र आ रहा है कि ये किस तरह से ब्राउन कलर का है। अब मैंने क्या करना है, इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये जो ब्लैक ज़रात इसमें आपको नज़र आ रहे होंगे, ये इलायची के ज़रात हैं। इसको अब मैंने अच्छे तरीके से हलवे के अंदर, जो सूजी थी मेरी भुनी हुई, उसके अंदर इसको मैंने मिक्स करना है। और इसको फिर से मैंने शीरा ऐड करके तकरीबन मैंने 10 मिनट्स के लिए तो व्यूअर्स इसको पकाते हुए मुझे हो चुके हैं 10 मिनट्स और ये देखिए इस तरह से इकट्ठा होना शुरू हो गया और इसने पेंदे को छोड़ दिया है इस हलवे ने। और अब ये स्टिकी, इट इज़ नॉट स्टिकी एनी मोर। अब ये स्टिकी जो है इस तरह से नहीं है कि ये पेंदे के साथ चिपक रहा हो, पेंदा इसका अलग हो चुका है। अब मैं इस स्टेज पे क्या करूँगी, आंच को मैं कर दूँगी मीडियम टू लो। येलो फूड कलर जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब ये फूड कलर ऐड करके अब मैं फिर से दोबारा से चमचा जो है इसको अच्छे तरीके से हिलाऊंगी। आप बीच में भी थोड़े से नट्स ऐड कर सकते हैं इस स्टेज पे। ये अखरोट आ गए मेरे पास, ये कुछ पिस्ता आ गया, ये कुछ बादाम आ गए मेरे पास। इसको मैं फिर अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। देखें अब इतना भुन चुका है ये, इसको जब मैं छोड़ती हूँ तो इसका ऑयल जो है वो अलहदा होना शुरू हो गया। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। आप चाहते हैं तो आप इसमें कटा हुआ कोकोनट भी डाल सकते हैं कटा हुआ, और इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं। बस हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है पक के, ये देखिए। अब मैं क्या करूँगी, ये मेरे पास एक गोल बोल है, इस बोल के अंदर जो है मैं इसको हलवे को निकालूंगी। हलवा मेरा थोड़ा सा जो है वो ठंडा हो चुका है, स्टिल गर्म है लेकिन बहुत तेज़ गर्म नहीं है। इस हलवे को मैंने इसके अंदर जो है ये फिल करना है दूँगी। अब मैं एक फ्लैट चम्मच से इसको यूँ स्मूथ करूँगी। जो है तश्तरी है गोल्डन कलर की, इसके अंदर मैं जो है इसको सर्व करूँगी। मैं इसको यूँ इस तरह की तश्तरी को रखूँगी, यूँ तश्तरी रख के मैं इसको इस तरीके से जो है ये टर्न कर दूँगी। इस तरह से टर्न करके कुछ टाइम दूँगी इसको, और फिर बहुत एहतियात के साथ इसको मैं उठाऊँगी ताकि मेरा हलवा प्रॉपर शेप में जो है ये निकल आए। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है हलवा। अब मैं इसको गार्निश करूँगी। व्यूअर्स हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसको मैंने इसके अंदर जो है डिश आउट कर दिया तश्तरी के अंदर, और ये देखें इसका ऑयल भी जो है वो साइड्स पर आ गया। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको गार्निश करूँगी पिस्ते के साथ। जो मेरे पास पिस्ता मौजूद है, बाउंसी सा हलवा जो है वो तैयार हुआ है। और वजह इसकी सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि सूजी जो है हमारी पानी के साथ जो है ये फूल चुकी थी। ये देखें किस तरह बाउंस कर रही है, किस तरह से पूरा ये हिल रहा है और कितना ये अच्छा लगेगा।
कंप्लीटली जो मेरा पिस्ता है वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। इस तरीके से आप लगा भी सकते हैं साइड्स पे। ये आ गए हमारे नट्स सारे के सारे। थोड़ा सा बादाम, बादाम इसमें डालूँगी मैं। और लास्ट पे जो है मैं थोड़ी सी इसकी स्पेस बना के इसके ऊपर मैं बादाम, साबुत बादाम जो हैं वो मैं रख दूँगी। ओके व्यूअर्स, तो हलवा जो है भीगी हुई सूजी का हलवा जो है हमारा ये तैयार हो चुका है। सेमोलिना हलवा भी जिसको कहते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। इसका कलर देखिए और इसका टेक्निक देखिए, इसका तरीका देखिए कि वो कितना डिफरेंट है, कि ये भीगी हुई सूजी से बना है और ये बाउंसी भी है और ये टेस्टी भी बहुत ज़्यादा है और बहुत ही डिफरेंट तरीके से ये बना है। और इसकी गार्निशिंग भी देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीकेंड पे ट्राई करें, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, अपने फ्रेंड्स के लिए बनाएं। और इसके अलावा ये कि आप इसको बना सकते हैं, जो अपकमिंग हमारे इवेंट्स आने हैं, शब बारात आएगी, उस पर भी इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रमज़ान में भी आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और इसके अलावा होपफुली आपको मेरी दूसरी वीडियोस भी पसंद आई होंगी। अगेन मैं आपको कहूँगी मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली में इसको जो है रिकमेंड कीजिएगा और ज़रूर लाइक कीजिएगा मेरी डिशेस को। और मुझे आप ये भी फीडबैक दे सकते हैं कि आप फर्दर कौन सी डिशेस सीखना चाहते हैं, और आई वुड लव टू लिसन फ्रॉम यू। और बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके और बहुत मज़ा आता है अपनी डिशेस जो है ये शेयर करके और बनाकर। तो थैंक यू सो मच। फिर नेक्स्ट मिलते हैं किसी और अच्छी रेसिपी के साथ अगेन इंशाल्लाह जल्द। ओके देन, अप टिल देन, अल्लाह हाफिज़।